दीपांशी: गुरुजी, आज हम किस महान कवि के बारे में पढ़ेंगे? कबीर सर। दीपांशी: आज हम पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में जानेंगे। ये ऐसे कवि थे जिनकी कविताएं आज़ादी की लड़ाई में सैनिकों की तरह काम करती थीं। दीपांशी: कब और कहाँ जन्म हुआ था उनका? कबीर सर: उनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ था। बचपन से ही उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। दीपांशी: क्या वे केवल कवि ही थे गुरुजी? कबीर सर: नहीं दीपांशी, वे शिक्षक, पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने कर्मवीर, प्रताप, कांग्रेस समाचार जैसे पत्रों का संपादन किया और लेखन को जन जागरण, लोगों को जगाने का हथियार बनाया। दीपांशी: उनकी कविताओं का मुख्य विषय क्या था? कबीर सर: उनकी कविताओं में देशभक्ति, त्याग, बलिदान, प्रकृति सौंदर्य और मानवता की झलक मिलती है। उनकी प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा आज भी बच्चों को याद कराई जाती है, जिसमें फूल सैनिकों की तरह देश के लिए बलिदान की इच्छा जताता है। दीपांशी: उनकी भाषा कैसी थी? कबीर सर: उनकी भाषा ओजस्वी, जोश भरी, संस्कृतनिष्ठ और प्रेरणादायक थी। वे शब्दों में ऐसी आग भर देते थे कि सुनने वाला भी देश के लिए कुछ करने को तैयार हो जाता था। दीपांशी: साहित्य में उनका स्थान कैसा है गुरुजी? कबीर सर: माखनलाल चतुर्वेदी को छायावाद युग का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन के समय उन्होंने अपने शब्दों से युवाओं में ऊर्जा जगाई, इसलिए उन्हें युगचारण कवि कहा गया। दीपांशी: गुरुजी, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? कबीर सर: दीपांशी, हमें ये शिक्षा मिलती है कि साहित्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा का साधन भी है। संक्षिप्त परिचय। 1. जीवन परिचय। जन्म 4 अप्रैल 1889 ई, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। मृत्यु 30 जनवरी 1968 ई। पेशा शिक्षक, संपादक, कवि, लेखक, स्वतंत्रता सेनानी। उपाधि पंडित जी के नाम से प्रसिद्ध। प्रमुख योगदान: राष्ट्रीयता, देश प्रेम और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रचनाएं। 2. साहित्य परिचय। साहित्यिक विधाएं माइनस कविता, निबंध, पत्रकारिता। विषय माइनस देशभक्ति, प्रकृति सौंदर्य, मानवता, त्याग, बलिदान। साहित्यिक आंदोलन माइनस छायावाद के प्रतिनिधि कवि। प्रमुख पत्र माइनस कर्मवीर, प्रताप, कांग्रेस समाचार आदि का संपादन। 3. भाषा शैली। भाषा माइनस सरल, ओजस्वी, जोश से भरी, संस्कृतनिष्ठ शैली, भावनात्मक, राष्ट्रवादी, प्रेरणादायक। विशेषता माइनस गीतात्मकता, प्रकृति चित्रण, क्रांतिकारी स्वर। 4. प्रमुख रचनाएं। कविता संग्रह हिमतरंगिणी, हिमकण, सप्तक। प्रसिद्ध कविता पुष्प की अभिलाषा। निबंध संग्रह माइनस साहित्य के विविध प्रश्न। 5. साहित्य में स्थान। माखनलाल चतुर्वेदी को युगचारण कवि कहा गया। वे राष्ट्रीय चेतना के जागरण में अग्रणी थे। साहित्य में उनका स्थान छायावाद और स्वतंत्रता आंदोलन की कविताओं के अग्रदूत प्रमुख कवियों में है। निष्कर्ष। माखनलाल चतुर्वेदी ऐसे कवि थे जिन्होंने अपनी कविताओं से युवाओं को देशभक्ति का संदेश दिया। उनकी रचनाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं कि हम अपने देश और समाज के लिए त्याग और सेवा का भाव रखें। और हाँ, कबीर सर की कहानियां बातों बातों में याद करवा देंगे। जस्ट MS डिग्री कॉलेज गेट, माधोनगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।